नौजवानों को सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड में लगाकर अपंग बना दे रहा है। 2015 का कट ऑफ डेट अभी लागू है, 16 का माफ कीजिए, और बदल के वर्तमान कर दिया जाएगा। क्या फायदा आप युवाओं को पहुंचेगा इससे? कंपनी आई थी उस समय कहा गया था कि हम सबको स्किल करेंगे, तो कहाँ गया आपका स्किल? हमारे पास जमीन नहीं रहेगी तो वो विस्थापन कार्ड जो हमें दिया जाएगा उससे ही बनेगी। अगर वो कार्ड नहीं दिया जाएगा तो मेरा और मेरे आने वाली पीढ़ी सब ऐसा लगेगा कि झारखंड के निवासी ही नहीं है। बड़कागांव यानी कि कोयला विस्थापन और कट ऑफ डेट के लिए लगातार जो युवा संघर्षरत है, ये तमाम युवा जो दिख रहे हैं सब बड़कागांव प्रखंड से आए हैं। और आज यहाँ उपायुक्त कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता चल रही थी, जहां पर एक तरफ एनटीपीसी, ये तमाम जो युवा जो कट ऑफ डेट की मांग कर रहे हैं वो थे, और तीसरी तरफ जिला प्रशासन के लोग थे। और वार्ता कैसा हुआ, किन मुद्दों पर बातचीत हुई, ये तमाम युवा हैं, इन्हीं लोगों से जानेंगे क्या हुआ वार्ता में और क्या निष्कर्ष कुल जमा निकल कर आया। और बड़कागांव के जो युवा हैं जो सालों से विस्थापन के लिए विस्थापन नीति की मांग कर रहे हैं, और कट ऑफ डेट जो वर्तमान जो 2016 का जो लागू है उसको बदल कर वर्तमान का कट ऑफ डेट का मांग कर रहे हैं, तो इसमें क्या अहम बदलाव देखने को मिलेगा और वार्ता क्या हुआ वार्ता में? सबसे पहली बात तो आपको जोहार। युवा विस्थापित संघर्ष समिति लगातार 2 सालों से ये कट ऑफ डेट के लिए आंदोलन करता आ रहा है, और 105 दिनों का हमने अनिश्चितकालीन धरना दिया था। उसमें बात ये हुई थी, उसमें जिला प्रशासन भी था और एनटीपीसी के भी अधिकारी थे, और एनटीपीसी ने खुद लिख कर दिया था कि इसको 1 महीने के अंदर क्लियर किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आज वार्ता थी उसी को लेकर कि ये बात निष्कर्ष निकला क्यों नहीं। तो आज जो निर्णय निकल कर आया, डीसी साहब ने हमारी बातों को अच्छे से सुना और कहा कि इस पे हम कुछ पहल करेंगे, और उन्होंने एक कमेटी गठित कर दिया। कमेटी गठित किया। कमेटी 2 से 3 महीने में अपना रिपोर्ट देगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही कट ऑफ डेट में कुछ निर्णय लिया जाएगा। क्या कमेटी का काम क्या है ये तो समझ में आ गया, लेकिन कौन लोग होंगे कमेटी में? और जो ये तमाम युवा दिख रहे हैं जो अपने विस्थापन के लिए मांग कर रहे हैं, या जो नौकरी से लेकर तमाम चीज़ों में जिनको फ़ायदा पहुंचाएगा कल जाकर, तो उसमें कौन कौन लोग रहेंगे? आपको सबसे पहले जोहार। यहाँ भी कट ऑफ डेट का ये मीटिंग हो रहा था, त्रिपक्षीय वार्ता वो हुआ, लेकिन कुछ बातें और भी निकल के आई कि स्थानीय लोगों को नौकरी अब कैसे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो डीसी सर इस पे थोड़ा पहल किए हैं कि आप जो लोकल होते हैं ना उनको नौकरी पे आप रखिए, प्राथमिकता उन्हीं दी जाए जो स्थानीय लोग जिनका जमीन गया है कोयला उनको दी जाए। ऐसा नहीं है कि आप बाहर ऐसा रखते जाए और जो स्थानीय लोग हैं उनको आप बिल्कुल भी साइड करते जाए। तो इधर से भी थोड़ा पॉजिटिव जवाब आया था कि हाँ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सर का कहना था कि 75% आप स्थानीय लोगों को नौकरी दीजिए। तो हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान परिदृश्य देखने को मिल रहा है, तो कंपनी में कितना प्रतिशत लग रहा है कि लोकल लोग हैं और कितना प्रतिशत बाहरी लोग हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं, और जिनका जमीन गया है उनको काम नहीं मिल पा रहा है? सर देखिए, काम ना मिलने का ये भी होता है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अनस्किल्ड है, उनके पास स्किल नहीं है माइंड से रिलेटेड हो करके। तो जो बाहर के लोग होते हैं वो पहले से स्किल रहते हैं, तो उनको पहले हायर किया जाता है। इधर के जो लोकल रहते हैं उनको लेबर ग्रेड में और हेल्पर में डाला जाता है। तो अगर हेल्पर में 500 आदमी का जरूरत है तो वो 500 ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि हेल्पर ग्रेड का लेकर के उनको सुपरवाइजर बना देंगे। तो ये मामला यहाँ अटकता है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि हमें माइनिंग का पढ़ाई करना है, क्योंकि हमारे गांव में माइनिंग आ रहा है। अब तो नए युवा हैं, लेकिन अब तो नए युवा को तो पता होगा। लेकिन एक चीज उसमें ये था, उसमें एक चीज ये है कि जब ये कह रहा, ठीक ही कह रहा है कि अनस्किल है। अनस्किल इसके लिए कि जब कंपनी आई थी उस समय कहा गया था कि हम सबको स्किल करेंगे, तो कहाँ गया आपका स्किल जो करने वाला था? वो स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ युवा। सबने कहा था कि सबको डंपर चलाना सिखाएंगे, बाहर से लोग आएंगे नहीं, वही लोग माइनिंग करेंगे, रैयत ही माइनिंग करेंगे। अभी कहता है कि नहीं, आप लोग माइंस नहीं खोदना नहीं जानते, आप लोग गाड़ी चलाना नहीं जानते, तो आप लोग को रखेंगे कैसे? तो भाई तुमको देखना था ना कि जो लड़का पैदा हो रहा, जो कट ऑफ डेट मांग रहा है, अगर वो पैदा हो रहा था तो बाहर के लोगों को अभी भी कुछ ट्रेनिंग कराता है। सब लोगों को नहीं, क्या करता है, नौजवानों को सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड में लगाकर अपंग बना दे रहा है। सबको सिक्योरिटी गार्ड करना है, तो वो क्या होगा? पढ़ा लिखा लोकल लड़का जितना है सबको सिक्योरिटी गार्ड, सब सिक्योरिटी गार्ड। कोई तेल डाल रहा है तो कोई ये कर रहा, क्या सीखेगा वो? स्किल तो करना चाहिए। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि कोई आज से अगर आप माइनिंग का डिग्री लेने जाएंगे तो 3 से 4 लाख रुपए लगता है, ठीक है, लेकिन
पैसे आप जाइएगा स्थिति, कभी आइए आप ग्राउंड पे, आपको रियलिटी दिखाते हैं। हालत बहुत गंभीर है। जो पैसा हमें 2008-9 में मिलना था, वो पैसा आज अगर हमें मिलेगा, क्या है वैल्यू? 2008 में डॉलर क्या था? पेट्रोल 40 रुपए लीटर था, आज 110 रुपए 100 रुपए लीटर है ना। महंगाई जाहिर सी बात बढ़ी है ना, तो पैसा तो उतना ही है। जो पैसा पहले मिलना था वो पैसा अभी भी मिल रहा है। तो हमने कहा हमने ये कहा, आप अभी जो फ्री कोड लेबर लागू हुआ, 12,000 रुपये आप सैलरी दे रहे हैं, ये यहीं पे खड़ा है। सरकार का नियम है ना कि उसमें प्रावधान है कि सब कुछ आपको देना है, ऑफर लेटर देना है, ECI देना है, सब कुछ देना है। क्या मिला इसको? आप इसी से पूछ लीजिए कि क्या मिला। अच्छा एक बात बताइए, कट ऑफ डेट में अगर बदलाव होगा, जो 2015 का कट ऑफ डेट अभी लागू है, 16 का माफ कीजिए, और बदल के वर्तमान कर दिया जाएगा, क्या फायदा आप युवाओं को पहुंचेगा इससे? इससे तो सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचेगा रैयतों को और युवाओं को, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर एक घर में 4 बेटे हैं, मतलब एक फैमिली में 4 युवा है, तो अभी किसी को विस्थापन का लाभ नहीं मिल रहा है। विस्थापन के लाभ में आपको मिलेगा क्या? हाँ, अभी हमको नहीं मिलेगा। नहीं, अगर मिल गया, मान लीजिए कट ऑफ डेट बदल गया, 2026 का कर दिया गया, आप 18 साल के हो गए, ये मानने में तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए हमें, तो फिर ऐसे क्या आपको फायदा पहुंचेगा? आपके जो 3 भाई और हैं उनको क्या फायदा पहुंचेगा? इससे लाभ ये होगा कि हमको एक सिंगल RNR कॉलोनी हम ले सकते हैं, और तो फिर 10,85,000 हम कैश ले सकते हैं, मतलब अकाउंट में। ये तो इससे हम अपना भविष्य में आगे कुछ कर सकते हैं। विस्थापन कार्ड मिलेगा, इससे हमको पता चलेगा वहाँ का हम रैयत है, और ऐसे अभी हम कुछ मिलेगा ही नहीं हमको। बस जो आपके परिजन है उन्हीं को बस मिलेगा। बस माँ और पापा को नाम से जो मिलेगा ना, वही मिलेगा बस। तमाम जो युवा है जो 2016 के जगह वर्तमान का मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इनका जो कट ऑफ डेट है वो वर्तमान के हिसाब से दिया। और कोई वो बात करना चाहेंगे? आइए आप। ठीक है सर। क्या कैसा रहा वार्ता? कितना सफल रहा? वार्ता में तो हम नहीं गए थे, अमित भैया गए थे और इन लोग गए थे। हम लोग पीछे रह जाइएगा तो फिर कैसे होगा जी? हम तो बाहर वेट कर रहे थे कि क्या वहाँ से डिस्कस होता है। तो यहाँ तो पता चल रहा है कि कुछ कोर्ट का मामला है, उसी से फिर ये होगा इधर, DC साहब जो बोले हैं। लेकिन अभी 60 से 70% मामला जो उधर का है कि कट ऑफ डेट वाला है, कि वो उतना ज़्यादा युवा 60 से 70% 2016 में 18 साल नहीं हुआ था, अभी हुआ है। अभी वो घर तोड़ रहा है, ज़मीन ले रहा है, तो ये अभी देना चाहिए। मेरा भी भाई को वैसे मिलेगा। मेरा भी भाई का 98 था, लेकिन लास्ट दिसंबर में था, तो उसको भी नहीं मिला, तो उसको भी मिलेगा। इसीलिए हम भी आते हैं इसमें। मेरा भी 2 भाई है, दोनों भाई को मिलेगा। मेन मुद्दा यही रहा कट ऑफ डेट का यहाँ पे। क्या अगर मान लीजिए 3 भाई है, अगर एक को मिलेगा 2 को नहीं मिलेगा, तो 2 को तो रोड में ही आ जाएगा ना, आपस में फिर लड़ाई भी करेगा। लड़ाई भी होगा, काट मार होगा, क्योंकि जो पिताजी का जो हिस्सा मिलेगा उसमें तो तीनों का हिस्सा होगा, और जिसको मिलेगा एक पर्सन मिलेगा। तो ऐसे तो फ्यूचर तो हम लोग ही अंधकार में ही जा रहा है ना। देखिए सर, ये जो विस्थापन कार्ड का था वो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे अभी हमारी जमीन है, तो हमारा जो रसीद है, तो हम कभी आय जाति आवासीय बनाने जाते हैं तो वो मेरा उससे ही बनता है। नहीं, अभी जो रसीद है, हाँ, जमीन का रसीद से बनता है सर। लेकिन हमारे पास जमीन नहीं रहेगी तो वो विस्थापन कार्ड जो हमें दिया जाएगा उससे ही बनेगी। अगर वो कार्ड नहीं दिया जाएगा तो मेरा और मेरे आने वाली पीढ़ी सब ऐसा लगेगा कि झारखंड के निवासी ही नहीं है। ऐसा सीन हो जाएगा, क्यों हम बहुत सारे लाभ नहीं भी ले सकते। कॉलेज में हम स्कॉलरशिप भरेंगे तो वहाँ हमें आय जाति आवासीय लगे, वो हमें मिलेगा ही नहीं। वहाँ क्या बोलेगा कि अगर आप विस्थापित है तो विस्थापन कार्ड दीजिए, जो कि हमारे पास रहेगा नहीं, तो हम वहाँ से भी बिल्कुल वंचित हो जाएंगे इन सारे लाभों से। अभी तो नुकसान हो ही रहा है, आगे जाकर के और नुकसान होगा। अभी भी डूबेंगे, बाद में भी डूबेंगे। बाद में भी डूबेंगे, यही बात है। ये तमाम युवा है जो बड़कागांव क्षेत्र से आते हैं और सालों से बड़कागांव क्षेत्र में कोल खनन कंपनी काम कर रही है, और इनकी मांग है जो कट ऑफ डेट है उसे 2016 से बदल कर वर्तमान में कर दिया जाए। अब इसके लिए एक नई समिति का गठन किया गया है, जिसका काम है कि धरातल पर जाए और जो प्रॉब्लम है उसे अच्छे तरीके से चिन्हित कर उस पर काम करे। बाकी बात देखना अहम होगा कि इनकी मांग पूरी होती है या यह भी काम अधर में ठहर जाता है। बाकी बात और भी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ। शुक्रिया।